शीर्षो ऑनलाइन क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम यहाँ पर प्रकाश का प्रकरण एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के प्रेजेंट हुए हैं आप सभी के सामने। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली क्लासेस का आगामी नोटिफिकेशन आप सभी को बिल्कुल टाइमिंग पर मिल सके। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं कि प्रकाश का प्रकरण यहाँ पर होता क्या है। सारी बातों को हम यहाँ पर उदाहरण मानचित्र के साथ में और पूरी व्याख्या के साथ सारी कॉन्सेप्ट को आज की इस क्लास में हम यहाँ पर समझेंगे। देखिएगा यहाँ पर पूछा जाता है कि प्रकाश का प्रकरण क्या होता है, और प्रकाश के प्रकरण संबंधी एक वैज्ञानिक का नाम आता है, जहाँ पर हम यहाँ लॉर्ड रेले नियम की यहाँ पर हम व्युत्पत्ति करेंगे। इसको हम यहाँ पर समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि लॉर्ड रेले नियम ने किस प्रकार से प्रकाश का प्रकरण संबंधी एक नियम यहाँ पर दिया है। तो यहाँ से आपका दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश का प्रकरण क्या होता है, दूसरा आपका यहाँ पास पॉइंट ये होना चाहिए कि लॉर्ड रेले ने कौन सा नियम यहाँ पर दिया है, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि लॉर्ड रेले जो नियम होता है ये किससे संबंधित है। तो आप यहाँ पर बताएंगे बिल्कुल अच्छे से, इसमें जो है प्रकाश का प्रकरण संबंधी इन्होंने नियम दिया है लॉर्ड रेले साहब ने। तो जानते हैं यहाँ पर सबसे पहले कि प्रकाश का प्रकरण क्या होता है। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ, जब भी आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश का प्रकरण, तो प्रकरण के बेस पे आपको यहाँ पर एक बातें बिल्कुल अच्छे से रिलेट कर लेनी है। प्रकरण का मतलब यहाँ पर होता है फैलना। मतलब हम बता सकते हैं कि किसी भी प्रकरण शब्द में जब भी आपको प्रकरण शब्द ऐसा दिख जाएगा, आपको तुरंत वहाँ पर रिलेट कर लेना है कि इसका मतलब फैलना होता है या फिर बिखराव होता है। क्या होता है, हमारे इस वायुमंडल में कह सकते हैं कि बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है, जिनमें हमारा जल वाष्प देखने को मिलता है, साथ साथ धूल के कण मिलते हैं, और कई प्रकार के उसमें जो है अन्यत्र पदार्थ विद्यमान होते हैं। ठीक है ना। जहाँ पर जब प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में उपस्थित इन अशुद्धियों तथा धूल के कण के द्वारा प्रकाश का अवशोषण कर लिया जाता है। और जब ये अवशोषण होता है तो इस अवशोषण के उपरांत जो है प्रकाश जो है विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है, मतलब विकृत हो जाता है। तो इस संपूर्ण घटना को, इस संपूर्ण प्रोसेस को ही हम यहाँ पर प्रकाश का प्रकरण यहाँ पर बताते हैं। यहाँ तक आने के बाद आपको ये जो डेफिनेशन यहाँ पर ध्यान में रखना है, ये आपको इसे समझने के लिए डेफिनेशन के मैं आपको डेफिनेशन के रूप में मैं आपको यहाँ पर एक आसान भाषा में यहाँ पर एक परिभाषा आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। आपको बताना है यहाँ पर कि माध्यम के कणों द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर अन्य दिशाओं में विकृत कर देने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम यहाँ पर प्रकाश का प्रकरण बताते हैं। तो आपको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, यह आपके लिए एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन तैयार हो सकता है एग्जाम सेंटर में। दूसरी बात जो मैंने आपको अभी बताया है कि प्रकाश प्रकरण संबंधी एक वैज्ञानिक का नाम आता है, जिसको हम यहाँ पर लॉर्ड रेले बताते हैं। इन्होंने प्रकाश के प्रकरण संबंधी एक नियम दिया है। तो आइए हम यहाँ जानते हैं कि प्रकाश का प्रकरण क्या होता है। आपको यहाँ पर बताना है कि इस नियम के अनुसार जब किसी कण का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की तुलना में अधिक हो जाता है, किसकी तुलना में, तो आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान रख लेना है, तरंग दैर्ध्य की तुलना में अधिक हो जाता है, तो प्रकटित प्रकाश की तीव्रता उसकी तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात की ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। और मैंने आपको कई क्लासेस में ये बताया है कि जो व्युत्क्रमानुपाती होता है इसको हमेशा बटे के रूप में लिखा जाता है। ठीक, तो आपको ये यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो हमारा प्रकाश की तीव्रता होती है, ये जो है तरंग दैर्ध्य के ये चतुर्थ घात की ये व्युत्क्रमानुपाती यहाँ पर होता है, और इसी को लॉर्ड रेले के नियम के नाम से जाना जाता है। इसको हम इस प्रकार से इस फॉर्म यहाँ पर लिख सकते हैं, और आई फिर बराबर करेंगे, और व्युत्क्रमानुपाती के रूप में लिखने के लिए हमको यहाँ पर अंश में 1 लेना पड़ेगा। ठीक है ना, 1/, ये हमारा हो जाएगा लेमडा, और इसके घात हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर एक व्यंजक तैयार होता है, जिसको हम यहाँ पर लॉर्ड रेले के नियम के नाम से यहाँ पर जानते हैं, I = 1/λ की पावर 4। ठीक, तो उम्मीद है आपको यहाँ पास ये तो समझ में आ गया होगा कि लॉर्ड रेले कौन है, और इन्होंने जो है किस प्रकार से किसके संबंधी किस नियम किसके द्वारा इन्होंने जो प्रकाश प्रकरण संबंधी एक नियम के यहाँ पर प्रतिपादन किया है। यहाँ पर रेले ने बताया था कि किसी कण द्वारा प्रकटित प्रकाश की तीव्रता उसकी जो है तरंग दैर्ध्य पर भी निर्भर करती है, जिसको मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है। जब किसी कण की तरंग दैर्ध्य कम हो जाती है तो उसके लिए प्रकाश की प्रकरण सबसे अधिक होगा। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आप सभी के लिए। आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना अच्छे से, यहाँ पर सारी चीज़ों को नोटिस करना है कि जब किसी कण की तरंग दैर्ध्य कम हो जाती है तो वहाँ पर प्रकाश का प्रकरण अधिक होगा। इसके विपरीत यदि हम यहाँ पर बात करें कि जब किसी कण की तरंग दैर्ध्य अधिक होगा तो उसका प्रकाश का प्रकरण सबसे कम होगा। ठीक, तो आइए हम यहाँ पर समझते हैं कि ऐसा कौन सा यहाँ पर रंग है जिसका तरंग दैर्ध्य कम होता है, साथ साथ ऐसा कौन सा रंग है जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम सेंटर में पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जैसे कि हम यहाँ पर लाल रंग की बात करें तो लाल रंग में क्या होता है, प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है ये सर्वाधिक होता है। तो मैंने आपको बताया है कि जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक होगा उसमें प्रकाश का प्रकरण सबसे कम होता है। और इसके विपरीत यहाँ पर हम बैंगनी रंग की यहाँ पर बात करेंगे। बैंगनी रंग में क्या होता है, इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। अब इसमें तरंग दैर्ध्य इसमें आप यहाँ पर लिख लेंगे, इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे कम होता है।
ठीक है ना। इसका तरंग दैर्ध्य कब होगा, यदि तरंग दैर्ध्य इसमें कम है तो इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक यहाँ पर रहेगा, अधिक रहेगा। ठीक, तो ये 2 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। एक पूछा जाएगा यहाँ पर लाल रंग, दूसरा बनता है हमारा यहाँ पर बैगनी रंग। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट के रूप में रहेगा यहाँ पर हमारे इस इन्वायरमेंट में कौन कौन सी यहाँ पर जो है प्रकाश के प्रकीर्णन संबंधी घटनाएं हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। यदि हम यहाँ पर एक बेहतरीन उदाहरण की बात करें तो देखिए यहाँ पर जब प्रकाश किसी माध्यम में से होकर गुजरता है तो माध्यम में उपस्थित धूलकण अन्य सिद्धिकरण प्रकाश का अवशोषण कर उसे सभी दिशा में क्या कर देता है, ये प्रसारित कर देता है, मतलब फैला देता है, जिसे हम यहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन बताते हैं। अब ऐसे कुछ उदाहरण भी हैं, तो उदाहरण को आपको यहाँ पर सारी चीज़ों को कॉपी में बिल्कुल स्टार के साथ मेंशन जरूर करना है। देखिए यहाँ पर पहला यहाँ पर हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है ना। जब सूर्य से आने वाली प्रकाश जो होती है, मैंने आपको बताया है, जब सूर्य से आने वाली प्रकाश हमारे इस वायुमंडल में प्रवेश करती है तो उस वायुमंडल में धूल के कण के कारण ही प्रकाश का फैलना होता है, और उसी के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर जो है आकाश का रंग बिल्कुल नीला दिखाई देता है। दूसरा बात देखिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पर नोट करना है। समुद्र तथा यदि हम महासागर की बात करें तो जल का जो रंग नीला हमको दिखाई देता है, ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमको ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है ना, रियलिटी है। वैसे तो आप सभी को पता है कि जल में जल के रंग की बात की जाए, जल का रंग कोई भी रंग नहीं होता, ये रंगहीन होता है। तीसरा बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, सूर्योदय और सूर्यास्त की भी हम यहाँ पर बात करें तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग आपने देखा है, उसका रंग बिल्कुल जो है लाल दिखाई देता है। तो ये भी लाल रंग दिखाई देने का एक बेसिक यहाँ पर कारण आपको ध्यान में रखना है, ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से ही होता है। अगला यहाँ पर पॉइंट ये रहेगा कि खतरे के संकेतों में जो लाल रंग के प्रकाश का प्रयोग होता है, ये भी जो है प्रकाश मतलब बता सकते हैं कि इसका जो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, बिल्कुल कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें लाल रंग में सिग्नल का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, सिग्नल में यहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है लाल रंग का। अब उसके बाद बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर पॉइंट लेंगे। पॉइंट नंबर आपको यहाँ पास 5 नोट कर लेना है। देखिए इसमें क्या होता है, वर्षा वाले बादलों का श्वेत दिखाई देना है, ये भी किसकी वजह से होता है, तो ये भी हमारा प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से हमको ऐसा ये दिखाई देता है। तो उम्मीद है आप सभी को यहाँ तक अच्छे से जितने भी मैंने पॉइंट्स यहाँ पास बताए हैं अच्छे से आपको समझ में ज़रूर आया होगा। और यदि इसमें जो भी पॉइंट्स हमसे छूटा है या फिर हमसे बन नहीं पाया है तो अपने यहाँ पास कमेंट ज़रूर देंगे। मेरा प्रयास वही रहेगा कि सारी बातों को आपको यहाँ पर डीप में समझा सकूँ।